देखो, आज की डेट में हमारी जो ट्रिक थी उसके बाद जैसे ही मार्केट ओपन हुआ है 9:16 हुई, तो आईटीआई जो हमारा शेयर था, हमने 1 या 2 दिन पहले खरीदा था। उस पे 2% से ज़्यादा हमारी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हमको करना है सेल, और ये मैंने करा सेल, ठीक है। हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, वो आपको बता देता हूँ। सिंपल ट्रिक ये है कि आपको कोई भी शेयर तब सेल कर देना जब आपका जो शेयर है वो 2 या 2 से अधिक परसेंट की ग्रोथ कर रहा हो। तो हमने आईटीआई का शेयर अभी सेल किया था। क्या हुआ, ये सेल क्यों नहीं हुआ? मैं सेल करता हूँ। अच्छा, ऑर्डर लग चुका है, लेकिन अभी कोई ख़रीदने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑर्डर में देख लेता हूँ मैं। अभी कोई भी हमारा जो ऑर्डर है वो अ, ख़रीदा नहीं गया, ठीक है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ अभी के लिए। कन्फर्म कैंसिल, ठीक है, डन। तो मैंने ये कन्फर्म कर दिया है, मतलब रोक दिया है। अगर हमारा तुरंत सेल हो जाता तो बढ़िया था, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ थी अभी आपने देखा 2.9% तक हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे देखो अब मार्केट चल रहा है, लेकिन अब हमारा जो शेयर है वो डाउन चला गया, 1.75 ही बचा है परसेंट में, ठीक है। देखो, काफ़ी ऊपर था, उसके बाद नीचे आ गया, मतलब इसको अब कोई खरीदने वाला अभी नहीं है, इसीलिए हमारा सेल नहीं हुआ। तो हम वेट करते हैं, देखते हैं, जैसे ही 2% होगा हम दोबारा से कोशिश करेंगे अपने शेयर्स को सेल करने की, ठीक है। पर देखो, आईटीआई हमारा सेल तो नहीं हो पाया, लेकिन अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि अब सेल नहीं हो पाया तो वो छोड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई नया खरीद पाएँ तो बेटर है। और आज शेयर मार्केट देख रहे हो तो 0.13% निफ्टी 50 डाउन है, और घट बढ़ रही है, वो छोड़ो। और सेंसेक्स भी 0.17% डाउन है, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे तो होता रहेगा, लेकिन अभी नीचे है तो हम लोग एक्सप्लोर करके ये देखते हैं कि हमें कौन सा शेयर अभी खरीद लेना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो सारे आज के ये निफ्टी 100 के हैं, ठीक है। निफ्टी 100 के 100 शेयर हैं, जिसमें से हम कोई 2 एनालाइज़ करके खरीदने वाले हैं। मैं आपको सारे शेयर तो एनालाइज़ करके आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ रूल समझा देता हूँ। देखो, साल भर में ज़्यादा ग्रोथ नहीं करी हो, 10, 12, 15 तक ग्रोथ करी हो, किसी भी शेयर का अगर प्राइस 500 से ऊपर है तो थोड़ा वो स्लो ऊपर जाता है। मतलब हमें 2% की ग्रोथ चाहिए, तो बहुत ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन में ग्रोथ मिल जाएगी, उसको 5-6 दिन 10 दिन भी लग सकते हैं ग्रोथ होने में। डाउन भी जाएगा, अप भी जाएगा, लेकिन ग्रोथ होने में समय लगेगा। लेकिन अगर जो शेयर का प्राइस 500 से कम है उसको 2% अप जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। वो उसकी वजह मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इसमें एनालाइज करता हूँ, उसके बाद कोई जो 2 सेलेक्ट करूँगा उसके आपको दिखाऊंगा। देखो, मैंने पहला जो सेलेक्ट किया है वो विप्रो, जिसका प्राइस है 262, ठीक है। एक दिन की बात करें तो ये 2.3% के डाउन पर है, ठीक है। अब मैं इसमें 5 साल का आपको ग्राफ दिखाता हूँ। सबसे पहले जैसे ये देखो, इसकी हाई गई है, ये 3 टॉप बने हैं इसमें। तो तीनों टॉप में देखो नीचे से ऊपर गया है, तो थोड़ा ऊपर गया है, थोड़ा सा रेस्ट करा है, फिर से थोड़ा ऊपर गया, रेस्ट करा है, फिर थोड़ा ऊपर गया, रेस्ट करा है, फिर थोड़ा ऊपर गया, रेस्ट करके नीचे थोड़ा सा आया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से रेस्ट करके ये थोड़ा ऊपर गया, फिर उसके बाद डाउन डाउन, अप डाउन होने के बाद यहाँ पर नीचे सीधा गिरा है, ठीक है। फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर से नीचे गिरा है, तो ये नीचे वाली लाइन इसको स्किप करते हैं। उसके बाद देखो नीचे के बाद जब ये उठाए ना, तो थोड़ा गैप मार के उठाए, थोड़ा उठाए, फिर से उठाए, इस तरीके से ये चल रहा है, ठीक है। अभी की बात करें तो इस जगह पे है, ठीक है। यहाँ देखोगे तो इस जगह पे देखो, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा गैप मार के इस जगह रेस्ट मार के यहाँ पे फिर से उठाए, और इस जगह पे देखोगे तो यहाँ थोड़ा थोड़ा रेस्ट मार के फिर से उठाए। गिरने के चांसेस हैं, लेकिन अगर 5 साल की बात कर रहा हूँ तो 5 साल में इसने ज़्यादा ग्रोथ नहीं करी, केवल 36% की ग्रोथ करी। साल भर में डाउन गया है, 6 महीने में भी डाउन गया है। जब ये डाउन जा रहा है, पूरे साल भर से डाउन जा रहा है, तो हो सकता है कि अप जाए, ठीक है। अब देख लेते हैं, 2.32% डाउन चला गया, तो मैं इसको बाय करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 40 शेयर खरीदूंगा 10,000 रुपये के, लेकिन मुझे खरीदना है, जो हमारी ट्रिक है वो है 30,000 से कम का कोई खरीदना नहीं है। तो 120 शेयर मैं यहाँ पे सिंपल इसमें से बाय करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर डाल दिया। पता नहीं आज ऑर्डर लेने में थोड़ा सा टाइम क्यों लग रहा है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। चलो, हालांकि मैंने ये ऑर्डर लगा दिया है, और मुझे लगता है मार्केट प्राइस पे ही खरीद लेना चाहिए, पर पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है आज। कोई ख़रीदने वाला नहीं है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, जैसा भी है। फिर मैं अब दूसरा शेयर भी सेलेक्ट करता हूँ। तो गाइस देखो, सेकंड जो शेयर हमने सेलेक्ट किया है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखोगे 5 साल के मैप पे, तो केवल 14% की इसने ग्रोथ दी है। वो भी कैसे, देखो 2023 में काफ़ी डाउन था, उसके बाद काफ़ी तेज़ी से इसने ग्रोथ करा, फिर से डाउन गया था, फिर से इसने रिकवर किया, ठीक है। लेकिन इसका जो 5 साल में जो हाई था उसने अभी इसने उसको पकड़ नहीं पाया है। दूसरी बात, देखो इतना बड़ा डिप ये हमेशा नहीं आता है, ठीक है। तो और देखो, एक ये वाला डिप है, ऑल टाइम पे करूँगा तो फिर भी ये देखो 2023 में ही आई थी, ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट करके ये अप गई थी, फिर से डाउन गई है, फिर से यहाँ पे ये अप गई है। हालांकि ये ऑल टाइम के हिसाब से
थोड़ा सा अप है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके बाद फिर से ऐसा इसको डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात, बड़ी कंपनियों में से एक है, तो मैं इसको ख़रीद लेता हूँ 30,000 रुपये के। इसमें से मुझे लगता है 100 शेयर से ज़्यादा आएंगे। ठीक है, देखो प्राइस लिमिट 0 फ्रॉम मार्केट। ठीक है, यहाँ पे एट मार्केट प्राइस लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया 100 शेयर। ठीक है, अब इसको मैं बाय कर लेता हूँ। ये 30,000 रुपये के हमारे आ रहे हैं और ये हमने ऑर्डर लगा दिया। ठीक है, और हमने ये ख़रीद भी लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई शेयर हमारा जिसने 2% क्रॉस किया हो, तो अब हम उसको सेल करेंगे। तो कोई भी मुझे नहीं दिख रहा है। आईटीसी ने 1% तक का कर दिया है और आईटीआई ने 3% से सीधा 1.79 तक पहुंच गई है। हालांकि अगर उस टाइम हमारा सेल हो जाता तुरंत तो हम इसको रखते, लेकिन नहीं हो पाया। और इन्फोसिस देखो, जो कि अप था, उसने आज के दिन 3% तक का डाउन दिया है। देखो वैसे एक रूल मैंने ये भी बनाया है कि अगर कोई आपका शेयर जो आपने ख़रीदा है 2 या 2 से अधिक परसेंट डाउन जाए, तब फिर से आपको बाय करना है। लेकिन अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं इसको और बाय कर सकूं। देख सो 1.25% तक डाउन है, लेकिन जैसे ये 2% डाउन जाए ना, तो मैं ये 30,000 का खरीदा था पहले, अब मैं 50,000 का और ख़रीद लेता। लेकिन अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसको ख़रीद सकूं। लेकिन जल्दी ही ये भी कंडीशन है, हम आगे अप्लाई करेंगे कि इस तरीके से अगर प्रॉफिट मिले, ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए आपको ये वाली जो मेरी कंडीशन है कि अगर आपने जो ख़रीदा है वो शेयर, वो 2 या 2 से अधिक परसेंट और डाउन जाने पे 50,000 का और ख़रीदना है। बस 3 लेवल तक खरीदना है वैसे तो, लेकिन अभी हम केवल 1 लेवल पर ही चल रहे हैं, केवल 30,000 का खरीद रहे हैं। 3 लेवल में ये है, अगर आपके पास 20-30 लाख रुपए हैं, तब ये सेकंड लेवल और 3 लेवल, ये दोनों कंडीशन पास होंगी। पहली कंडीशन तो ये है कि आप एनालाइज़ करो शेयर को, ज़्यादा ग्रोथ नहीं करी हो, ना साल भर में ना 5 साल में, और बड़ी कंपनियों में से एक हो, 500 रुपये से कम का शेयर हो। तो ये पहली कंडीशन है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है, अगर आपने जो भी शेयर खरीदा है वो 2 या 2 से अधिक परसेंट डाउन जाता है किसी एक दिन में खरीदने के बाद, एक दिन में छोड़ो, आपने खरीदा है उसके बाद ही, ठीक है, आपने जहाँ से खरीदा है उसके बाद 2 या 2 से अधिक परसेंट डाउन जाता है, तो आपको 30,000 के बाद 50,000 का खरीदना है। 50,000 के बाद एक जो टोटल हो जाएगा ना 80,000, तो आपको 1 लाख का और खरीद लेना है। ठीक है, तो आपकी ये तीसरी लेवल है। ठीक है, 1 लाख वाली। तो इस तरीके से अगर आप इसमें काम करोगे ना, तो आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर कोई भी शेयर हमारा अप जाएगा ना 2% से, तो हम उसको सेल करेंगे। अगर जाएगा तो दूसरी वीडियो आएगी, नहीं जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।